कलेक्टिव नाउन की श्रृंखला के अंतर्गत उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम अन्य कलेक्टिव नाउन से आपको परिचित करा रहे हैं। ए कलेक्टिव नाउन ऑल टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज बोर्ड एग्जाम्स में आपकी लगातार सहायता करते हैं। उसी में पहला आता है बैटरी ऑफ गन्स। बैटरी ऑफ गन्स मतलब बंदूकों की कतार, बंदूकों की कतार, अथवा ए बैटरी ऑफ लाइट्स, प्रकाश की पंक्ति। ये प्रकाश की कतार आप कह सकते हैं। या कैमरा, ए बैटरी ऑफ कैमरा मतलब कैमरे की कतारें, कैमरे की कतारें। इसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड आपको क्या मिला? बैटरी। बैटरी आपका स्पेसिफिक वर्ड है। इसका मतलब है एनी थिंग्स स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। तो जो स्पेसिफिक वर्ड हो गया वो आपका हो गया बैटरी। इसका मतलब ये आपका काउंटेबल नाउन में जाएगा। अगला ये बीम ऑफ रेज, प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण। स्पेसिफिक वर्ड आपको क्या मिल गया? बीम। बीम का मतलब हो गया किरणें। यही आपका स्पेसिफिक वर्ड भी हो गया। रेज इन ए साइड ऑफ रिफ्लेक्शन। रेज इन ए साइड ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एक वर्ड आपको मिला बीम। ये तो आपका अनकाउंटेबल में ही जाएगा। अगला है ए ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स। आप जानते हैं शहरों में ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक मतलब फ्लैट के कुछ समूह को ब्लॉक कहा जाता है, या हाउसेज के कुछ समूह को ब्लॉक कहा जाता है, और उन्हें अंग्रेजी की किसी वर्ड द्वारा डिफाइन कर दिया जाता है जैसे जैसे रेंज होती है। तो हुआ ए ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स मतलब फ्लैट्स की पंक्तियां। आप फ्लैट्स की पंक्तियां कह दें या फ्लैट्स की कतारें कह दें। फ्लैट्स की कतारें या हाउसेज, घरों की कतारें, घरों की कतारें। एक वर्ड आपको क्या मिला? ब्लॉक। ये आपका स्पेसिफिक वर्ड हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? हाउसेस एंड फ्लैट्स इन एनी स्पेशल एरिया, we can say properly a word that is block। ये आपका काउंटेबल नाउन में जाएगा। अब आया बकेट ऑफ फ्लावर्स। ए बकेट ऑफ फ्लावर जैसे आप देते हैं किसी भी शुभ कार्यक्रम में या किसी राजनेताओं को या मुख्य अतिथियों को, जो आप फूलों का गुच्छा पैक करके उन्हें भेंट करते हैं, उसी को बकेट कहा जाता है। ए बकेट ऑफ फ्लावर्स मतलब फूलों का गुच्छा। फूलों का गुच्छा। वर्ड आपको क्या मिला? बकेट। ये आपका स्पेसिफिक वर्ड हुआ। इसका मतलब हुआ
फ्लावर्स इन पैकेट या पैकेज, फ्लावर्स इन पैकेज, flowers in package, we can say specific word that is bucket. इसको भी हम अनकाउंटेबल नाउन में ही रखें तो ठीक रहेगा, लेकिन ये काउंटेबल में भी हो सकता है। अब आया ये बजट ऑफ लेटर्स, पत्रों का ढेर, पत्रों का ढेर या न्यूज, समाचारों का ढेर, समाचारों का ढेर। इसके लिए एक वर्ड आपको क्या मिला? बजट। ये आपका स्पेसिफिक वर्ड हुआ। इसका मतलब हुआ पाइल ऑफ लेटर्स as well as pile of newspapers. We can say specific word that is budget. ये आपका अनकाउंटेबल नाउन पे हुआ। अगला है बंच ऑफ फ्लावर्स। ऊपर अभी आपको मिला है बकेट ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुच्छा। ए बंच ऑफ फ्लावर्स, एक चीज के लिए अंग्रेजी में बहुत सी मीनिंग्स हैं, दुनिया के ऐसे नहीं इंटरनेशनल लैंग्वेज है, एक एक शब्द के कई कई प्रतिरूप हैं। तो ए बंच ऑफ फ्लावर्स, यहाँ भी आप फूलों का गुच्छा कह सकते हैं, फूलों का गुच्छा। दूसरा है ग्रेप्स, मतलब अंगूरों का गुच्छा। तीसरा कीज, चाबी का गुच्छा। स्पेसिफिक वर्ड आपको मिल गया बंच। बंच ये आपका स्पेसिफिक वर्ड हुआ। इसका मतलब हुआ कलेक्शन ऑफ flowers, grapes, as well as keys। हम इसको अनकाउंटेबल नाउन में रखेंगे। इस प्रकार से आपको मालूम हुआ है बैटरी ऑफ गन्स, बंदूकों की कतार, बैटरी ऑफ लाइट्स, प्रकाश की कतार, बैटरी ऑफ कैमरा, कैमरे की कतार, ए बीम ऑफ एज, प्रकाश की किरण, ए ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, फ्लैट्स की कतारें, ए ब्लॉक ऑफ हाउसेस, घरों की कतारें, ए बकेट ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुच्छा, ए बजट ऑफ लेटर्स, पत्रों का ढेर, या ए बजट ऑफ न्यूज, समाचारों का ढेर, ए बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुच्छा, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा, ए बंच ऑफ कीज, चाबी का गुच्छा, ए केच ऑफ आर्म्स, हथियारों के छिपाने का स्थान। एक किताब आर्म्स, हथियारों के छिपाने का स्थान। आपको मीनिंग मिली कैच, CACHE, कैच। ये आपका स्पेसिफिक मीनिंग हो गया। इसका मतलब एनी हिडन प्लेस वेयर, any hidden place where firearms are kept. Any hidden place where firearms are kept, we can say specific word catch. ये आपका काउंटेबल नाउन में भी जा सकता है।
और अनकाउंटेबल नाउन में भी जा सकता है। ये दोनों स्थितियां हो सकती हैं। अगला एक कैटलॉग ऑफ बुक्स, ये सबसे आप परिचित है। मतलब जब आप किसी लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहां पर आपको किताबों की एक विवरणिका दे दी जाती है। मतलब किताबों की विवरणिका, किताबों की विवरणिका मतलब हर विषय की किताबों की कैटलॉग है। उस कैटलॉग के आधार पर आप अपनी किताब सेलेक्ट कर लेते हैं। तो वर्ड आपको मिला कैटलॉग। ये आपका स्पेसिफिक वर्ड हुआ। इसका मतलब हुआ बुक्स ऑफ एनी टॉपिक प्रिंटेड ऑन एनी स्पेशल नोटबुक। बुक ऑफ एनी टॉपिक प्रिंटेड ऑन एनी स्पेशल नोटबुक मतलब किताबों की वह श्रृंखला जो किसी भी विषय पर हो सकती है और वह किसी एक स्पेशल नोटबुक पर छपी रहती है। उसी के लिए एक वर्ड आपको मिल गया कैटलॉग। ये आपका काउंटेबल ना हो जाएगा। अब बताइए कार्गो ऑफ व्हीट, गेहूं से लदा हुआ, गेहूं से लदा हुआ जहाज। जहाज का मतलब शिप। किसी भी बड़े विमान को हम कार्गो कहते हैं, लेकिन ज्यादातर इसका प्रयोग मालवाहक जहाजों के लिए होता है। इसीलिए स्पेसिफिक वर्ड जो इसका प्रयोग होता है बिग शिप के लिए ही होता है। तो आपको वर्ड मिला कार्गो। ये भी आपका स्पेसिफिक वर्ड ही हुआ। वेरी बिग शिप यूज फॉर carrying of goods, grains and other things। तो चूंकि ये कार्गो है, जहाज है, और जो भी चीज है वो मास में है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन में ही जाएगी। हुआ एक कैरिलन ऑफ बेल्स, घंटियों की श्रृंखला। घंटियों की श्रृंखला जब आप किसी मंदिर वगैरह में जाते हैं तो लगातार घंटियां जो है स्टेप बाय स्टेप लगी हुई है। इसके लिए एक वर्ड बना हुआ है कैरिलन। ये आपका स्पेसिफिक वर्ड हुआ। bells side by side in any specific area। bells side by side in any specific area we can say carillon। ये आपका काउंटेबल नाउन में जाएगा। ए चेन ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों की श्रृंखला। या इवेंट्स, घटनाओं की श्रृंखला। एक वर्ड आपको मिला चेन, जिसका प्रयोग हम अक्सर करते हैं। जो चीज एक दूसरे से जुड़ी होती है, चेन। ये भी स्पेसिफिक वर्ड ही हुआ। इसका मतलब हुआ एनीथिंग
ज्वाइन स्टेप बाय स्टेप in specific area. We can say chain. ये आपका अनकाउंटेबल नाउन में जाएगा। अब आया एक क्लाउड ऑफ डस्ट, धूल का गुबार। वर्ड आपको मिला क्लाउड, जिसका प्रयोग बादल के लिए भी होता है, तो ये स्पेसिफिक वर्ड हुआ। गैदरिंग ऑफ डस्ट इन एनी पार्टिकुलर एरिया, वी कैन से स्पेसिफिक वर्ड क्लाउड। ये भी आपका अनकाउंटेबल नाउन में गए। इस प्रकार से आपने देखा एक के चार आर्म्स, हथियारों के छिपाने का स्थान, एक कैटलॉग ऑफ बुक्स, किताबों की विवरणिका, एक कार्गो ऑफ क्रूज, गेहूं से लदा हुआ जहाज, एक कैरियर ऑफ बेल्स, घंटियों की श्रृंखला, ए चेन ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों की श्रृंखला, ये चेन ऑफ इवेंट्स, घटनाओं की श्रृंखला, एक क्राउड ऑफ डस्ट, धूल का गुबार,